Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से पाठ करते हैं। आज का श्लोक प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 3 और 4, 5, 6 ऐसे। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन कहते हैं द्रोण आचार्य को, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिससे आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इससे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया था, द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इस प्रकार प्राय सभी श्लोक पर श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता यथारूप में उनका व्याख्या तात्पर्य देते हैं जिससे हम इस भगवद गीता का गहरा अर्थ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार कई श्लोकों में दुर्योधन द्रोण को पांडव के पक्ष में
मुख्य मुख्य योद्ध का नाम बोलते हैं और उसके पश्चात दुर्योधन की सेना में मुख्य मुख्य योद्ध का नाम कहते हैं। तो ये सब क्षत्रिय थे। क्षत्रिय इस शब्द का मतलब जो साधारण व्यक्तियों प्रजाओं की रक्षा करते हैं। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आजकल युद्ध कैसे होते हैं? तो उग्रपंथियों टेररिज्म करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं और किसी भी समय वो पब्लिक सुरक्षित नहीं होते हैं। क्षत्रिय धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना। तो इसलिए क्षत्रियों निस्वार्थ होना चाहिए। तो अपन जीवन समापन करते हैं प्रजाओं की रक्षा करने में। तो उस समय वैदिक युग में और इस समय कलि युग में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि वो वर्णाश्रम धर्म में बहुत दोष था। तो वास्तव में प्राचीन वर्णाश्रम धर्म तो अति सुंदर था, परंतु कलि युग का प्रभाव से वो सब विकृत हो गया। परंतु उस समय केवल यदि कुछ झगड़ा था तो केवल क्षत्रियगण युद्ध में शामिल थे। ऐसा नहीं था कि वो युद्ध सिटी के अंदर होगा, नहीं। वो कुरुक्षेत्र वो रणभूमि जो चुनी हुई युद्ध के लिए, वो किसी शहर, किसी नागा ग्राम से बहुत दूर था, जिससे साधारण प्रजाओं की कुछ क्षति नहीं हो। क्षत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हार्म, जिससे प्रजाओं तो पूरी सुरक्षित होते हैं। इसलिए क्षत्रिय वर्ण होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अहिंसा परम धर्म, परंतु इस भौतिक संसार इतना निष्ठुर है कि यदि हम पूरी अहिंसा पालन करना चाहते हैं तो सब डाकत, गुंडा, सब चोर तो अवसर मिलके तो साधारण प्रजाओं का सत्यानाश करेंगे। जैसे पुलिस है, आजकल क्षत्रिय नहीं है, पुलिस है, और पुलिस का धर्म है या कर्तव्य है प्रजाओं की रक्षा करना। परंतु कलि युग में दुर्भाग्यता से अवस्था है कि किसी भी अपना घर में सुरक्षित नहीं होते। तो वैदिक संस्कृति में क्षत्रियों या राजागण का अधिकार नहीं है कर लेना, एक पैसा भी नहीं लेना प्रजाओं से यदि उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। परंतु आजकल विपरीत हो गया है। तो नेताओं या राजागण प्रजाओं की रक्षा नहीं करते, प्रजाओं की शोषण करते। तो सब नहीं, सब नेता उस प्रकार नहीं है, लेकिन लगभग सभी उस प्रकार है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता की शिक्षा के द्वारा एक सोना युग लाना, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि इस कलि युग में 10,000 वर्षों में एक सोना युग होगा, तो सत्य युग जैसे होगा। तो इसलिए वास्तव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जाति बनाना चाहिए, नहीं है जन्म के अनुसार, गुण के अनुसार। इसकी चर्चा होगी इसके पश्चात भगवद गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
इस विभाजन समाज में, मानव समाज में ये स्वाभाविक है। तो सब लोग तो एक ही प्रकार नहीं है। तो कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी, कुछ लोग हैं बलवान, कुछ लोग हैं जो उनका वास्तव स्वभाव होते हैं कि उनकी प्रवृत्ति होते हैं गोरक्षा करना, कृषि करना, व्यापार करना, वे वैश्य हैं। और कुछ लोग सुखी होते हैं अन्य वर्णों की सहायता करने में। तो ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है, सब धार्मिक होना चाहिए। और स्त्री धर्म भी है। आजकल मानव समाज में बहुत अंतर आए हैं, क्योंकि कोई अपना धर्म को नहीं मानते, नहीं जानते हैं उनका धर्म क्या है। धर्म तो जन्म के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार। कलो शूद्र संभवः, स्कंद पुराण में कहते हैं कि कलि युग में लगभग सभी लोग शूद्र जैसे हैं। तो आत्मा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, परंतु इस भौतिक अवस्था में कोई है ब्राह्मण, कोई है क्षत्रिय, कोई है वैश्य, कोई है शूद्र। तो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर वे सत क्षत्रिय थे और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्षत्रिय धर्म पालन करते थे। क्षत्रिय धर्म में निस्वार्थ होना चाहिए। बहुत बड़ा राजा होते हुए भी तो कैसे राजा होना चाहिए। तो एक पिता पुत्रों और पुत्रियों को की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार राजाओं का धर्म है सभी प्रजाओं की पालन पोषण करना। तो आजकल विपरीत है, राजाओं तो प्रजाओं की पोषण नहीं करते, शोषण करते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वे वास्तव क्षत्रिय थे। और आजकल भी संभव है कि एक सोना युग आएगा इस भगवद गीता का प्रचार के अनुसार और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार के अनुसार। और इसलिए इस हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संगठित होते हैं। तो दुर्योधन द्रोण को सब महान महान सैनिक का नाम बोले और उसके पश्चात वो सब सैनिक प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए। और उस समय तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः। उस समय कुरु वृद्ध पितामह भीष्म हर्ष से सिंहनादं विनद्योच्छाय शंखं धद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह अर्थात भीष्मदेव ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और उसके पश्चात तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यवन्यन्थ सशब्द तुमलो भवत्। और उसके पश्चात पहले भीष्मदेव उनका शंख बजाए क्योंकि वे सबसे ज्येष्ठ थे। और उसके पश्चात वो सब सैनिक, सब महान सैनिक उनका शंख बजाए और वो संकेत था कि सब प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए। तो भगवद गीता, इस भगवद गीता में वर्णन है कि पंच पांडव और कृष्ण
उनका शंख बजाने से कौरव के सैनिक के हृदय तो पूरा फट गया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इस युद्ध में हमारी कुछ आशा नहीं है। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में थे और वे सब महान, बलवान, प्रभावशाली सैनिक क्षत्रिय थे। परंतु चूंकि कृष्ण भगवान अर्जुन के पार्थसारथी थे, इसलिए निश्चित था कि उस युद्ध में पंच पांडव विजय होंगे। इस तथ्य हम भगवद गीता से समझ सकते हैं। तो उस समय अर्जुन का विशेष प्रार्थना था। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले, सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतं निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ, तो सारथी है कृष्ण, मेरे रथ दोनों सेना के बीच स्थापन करो, जिससे मैं सब सैनिक को देख सकता हूँ। तो अर्जुन जानते थे कौन कौन है उनकी सेना में और कौरवों की सेना में, परंतु अंतिम बार वो सब सैनिक को देखना चाहता था, क्योंकि निश्चित था कि अनेक अनेक लाख लाख क्षत्रिय उस युद्ध में मार जाएंगे। तो अंतिम बार अर्जुन ये सब सैनिक का दर्शन करना चाहता था, परंतु क्या हुआ, वो सब सैनिक देखने से अर्जुन का हृदय में परिवर्तन हो गया था। अर्जुन और सब अन्य सैनिक जैसे पूरा प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए, इसलिए बचपन में द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा मिली, इसलिए पूरी जीवन में, उस समय अर्जुन युवक नहीं था, तो पूरा मनुष्य था, और उन्होंने स्वर्ग भी गया है और स्वर्गीय अस्त्र भी मिले इंद्र से, शिव से। अर्जुन पूरा प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए, और अर्जुन और भीम वे दोनों पांडवों के मुख्य सैनिक थे, मुख्य आशा थे। तो उस समय अर्जुन का हृदय में परिवर्तन हो गया था। उनके गुरुजन भीष्म, द्रोण, विशेषकर उनके भाइयों दुर्योधन आदि, धृतराष्ट्र के पुत्रों, मान्य ब्राह्मणगण, अश्वत्थामा जैसे, कृपा जैसे, ये सब देखने से अर्जुन का हृदय में शोक आया था। अर्जुन का विचार था कि इस युद्ध करने से कुछ कल्याण नहीं होगा, कुछ शोभा नहीं होगा। यदि हम विजयी हो तो क्या लाभ होगा, ये अर्जुन की शंका थी। क्या लाभ होगा? तो हमारी इच्छा है राज्य को भोग करना, तो यदि हमारे सब भाई, बंधु, मित्र, आत्मीय, स्वजन मर जाएंगे, तो हम क्या सुख मिलेंगे राजा पकड़ने से? ये अर्जुन का शौक था। और अर्जुन और भी बोले कि इस युद्ध में तो सब पूरा भारत देश में, पूरा दुनिया में तो सब क्षत्रिय जाति मर जाएंगे, और इस प्रकार प्रजाओं की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेंगे। विशेषकर
स्त्रियों आरक्षित होंगे, और यदि स्त्रियों आरक्षित होते हैं तो दुष्टजन स्त्रियों की शोषण करेंगे और उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। वर्ण संकर का मतलब ऐसे संतानों जिनके मन में कुछ सद्गुण नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, जो संतानों की उत्पत्ति केवल भौतिक कामना से होते हैं, तो ऐसे संतानों तो पशुवृत्तिवान पशुवत होते, उनके दिमाग में सद्गुण नहीं होते, दया, अहिंसा, उदारता ये सब नहीं होते हैं। तो अर्जुन का संकोच था युद्ध करने के लिए, और इस प्रकार वो सब कुछ प्रस्तुत था। श्री कृष्ण एक्चुअली ये सब श्री कृष्ण की लीला शक्ति से आयोजित था, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं भौतिक संसार में, भगवान कृष्ण अनेक अनेक अवतार लेते हैं, तो जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ वहाँ अर्जुन भी जाते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है, और इसलिए वास्तव में अर्जुन शोक मोहग्रस्त नहीं हो सकते, परंतु श्री कृष्ण की लीला शक्ति से ये घटना आयोजित हुई, जिससे श्री कृष्ण अवसर प्राप्त हुए भगवद गीता बताने के लिए। तो अर्जुन तो एक बार भगवद गीता श्रवण करने से सब कुछ साक्षात कर ली, इसलिए समझ सकते हैं हम कि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे। आज तक बहुत से पंडित भगवद गीता पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, परंतु फिर भी भगवद गीता का गुह्य अर्थ समझ नहीं पाते। तो ये सब श्री कृष्ण की लीला है, और अर्जुन मोहग्रस्त शोकग्रस्त होते हुए भी समझना चाहिए कि अर्जुन एक साधारण मायाबद्ध मोहित जीव नहीं थे। ये सब श्री कृष्ण की लीला शक्ति की व्यवस्था है। तो उस स्थिति में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र रणभूमि में युद्ध के पहले अर्जुन जो पांडवों के मुख्य आशा है, मुख्य सैनिक है, भीम के साथ अर्जुन शोकग्रस्त हो गया और गोविंद को बोले, कृष्ण को बोले, न युद्ध इति गोविंद, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। और अर्जुन जो पूरा प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए, अभी अर्जुन का प्रस्ताव है कि मैं युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा, मैं योगी बन जाऊंगा, युद्ध करना अच्छा नहीं है। ये अर्जुन का प्रस्ताव था, और बाद में हम सुनेंगे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुनी और उससे अर्जुन सभी प्रकार का मोह, शोक, भय और अज्ञान से मुक्त हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust. Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare
Hare Hare